क्या आपका भी पीरियड मिस हो गया है और आप सोच रही हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए और क्या ओवुलेशन के समय रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी जल्दी रुकती है? तो आज के हम इस वीडियो में इन सारी चीजों के डाउट जो है क्लियर करने वाले हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस कि पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आपका पीरियड मिस हो चुका है और आप टेस्ट करने का सोच रही हैं तो इस टाइम पे जो पीरियड मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो 7 डेज के बाद होता है। आप पीरियड मिस होने के बाद 7 डेज के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। क्यों हमें टेस्ट को वेट करके करना चाहिए, यानी कि टेस्ट के लिए देरी क्यों होती है? इस टाइम पे बॉडी में जो है HCG हार्मोन बनता है और अगर हम टेस्ट जल्दी कर लेते हैं तो इससे जो है टेस्ट फॉल्स और नेगेटिव आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा वेट करने के बाद ही हमें टेस्ट करना चाहिए, जिससे अच्छे से जो है प्रेगनेंसी के रियल रिजल्ट आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर हम इस टेस्ट को ईयरली टेस्ट करें तो रिजल्ट कैसे आ सकते हैं? देखिए, करने को कर सकते हैं हम पीरियड मिस होने के 2 या 3 दिन बाद भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको मॉर्निंग टाइम का यूरिन यानी सुबह के टाइम का यूरिन ही टेस्ट के लिए यूज करना है। इससे क्या होता है, रिजल्ट आपको एकदम रियल मिलते हैं और बिल्कुल भी फॉल्स के चांस नहीं होते। ये यूरिन टेस्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। बट अगर आपका ये करने के बाद फिर भी रिजल्ट निगेटिव आता है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको फिर से जो है दोबारा टेस्ट करना है, बट लेकिन 4 से 6 दिन के बाद। बिकॉज कभी कभी रिजल्ट जो है जल्दी से शो नहीं होते, कभी कभी देर हो जाती है, तो इसलिए आपको जो है दोबारा टेस्ट करना है, बट लेकिन 4 से 6 दिन के बाद। इससे आपको प्रॉपरली रिजल्ट मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, क्या ओवुलेशन के समय रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी ईयरली होती है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है यस। जी हाँ, अगर आप ओवुलेशन के टाइम पे जो है रिलेशन बनाते हैं तो उससे प्रेगनेंसी के चांस 100% बढ़ जाते हैं। पहले बात करते हैं ओवुलेशन क्या होता है। देखिए, जब ओवरी से एग निकलता है तो उसको ओवुलेशन बोला जाता है। और प्रेगनेंसी कब होती है? जब स्पर्म और एग मिल जाते हैं तब प्रेगनेंसी ठहरती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखकर ही इंटीमेट होना है। एंड ओवुलेशन टाइम जो होता है वो प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट टाइम माना गया है। इसलिए ओवुलेशन के दिन एंड उससे 1-2 दिन पहले रिलेशन बनाना प्रेगनेंसी के चांस को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इस टाइम पे इंटीमेसी जो है 100% प्रेगनेंसी को शो करती है। बेस्ट फीटल डेज क्या है? ओवुलेशन से 2 दिन पहले प्लस ओवुलेशन टाइम, यही सबसे ज्यादा परफेक्ट टाइम माना गया है। तो इस टाइम पे ही प्रेगनेंसी के 100% चांस हो जाते हैं और आपको कंफर्म रिजल्ट भी मिलते हैं। अब गाइस, बहुत से लोगों में ये डाउट भी होता है कि ओवुलेशन को कैसे पता करें कि हमारा ओवुलेशन टाइम आ गया है या फिर चल रहा है। तो चलिए ये चीज भी मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कैसे आप अपने ओवुलेशन टाइम का पता कर सकते हैं। आप अपने पीरियड साइकिल से, पीरियड कैलकुलेटर से पता कर सकते हैं एंड इसके साइन से भी पता कर सकते हैं, जैसे हल्का पेट दर्द होना, बॉडी टेम्परेचर चेंज होना एंड बहुत ज्यादा बॉडी का हीटिंग पे आना एंड जो वाइट डिस्चार्ज होता है डिस्चार्ज का चेंज हो जाना। ये काफी सारी चीजें हैं जिनसे आप अपना ओवुलेशन टाइम पता लगा सकते हैं। तो गाइज, ये कुछ कॉमन गलतियां हैं जो ज्यादातर लेडीज करती हैं और उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती। ये कुछ गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आपकी प्रेगनेंसी के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। जैसे बहुत जल्दी टेस्ट करना, फिटल डेज इग्नोर करना, इनरेगुलर पीरियड को सीरियस ना लेना। तो ये सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, बिकॉज इनसे भी प्रेगनेंसी के चांस कम होते हैं। अगर इनरेगुलर पीरियड्स हैं तो इस टाइम पे जो है आपके चांस प्रेगनेंसी के भी कम हो जाते हैं, बिकॉज इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेकंड, अगर बात करें जल्दी टेस्ट करने की, तो इस टाइम पे बहुत जल्दी टेस्ट करने से भी प्रेगनेंसी के रिजल्ट नेगेटिव ही आते हैं, तो इस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, फिटल डेज को इग्नोर मत करना, बिकॉज इस टाइम पे बहुत ज्यादा चांस होते हैं प्रेगनेंसी के। इस टाइम पे रिलेशन रखने से काफी जल्दी प्रेगनेंसी आपको कंफर्म हो जाती है। आप जो है अगर रिलेशन रखेंगे फिटल डेज टाइम में यानी ओवुलेशन टाइम में, तो प्रेगनेंसी के 100% चांस जो है बन जाते हैं। तो इसलिए आपको इस टाइम को इग्नोर नहीं करना है। तो गाइज, अगर आपका पीरियड मिस हो गया है तो कम से कम आपको 5 से 7 दिन बाद ही टेस्ट करना है। एंड उसके बाद का जो ओवुलेशन टाइम होता है, फिटल टाइम होता है, फिटल डेज को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज इस टाइम पे अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो उससे प्रेगनेंसी के चांस जो है काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको ना तो फिटल डेज को इग्नोर करना है और ना ही आपको ईयरली टेस्ट करना है। कुछ लेडीज होती हैं जिनको इन सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है, और वो उठा करके कभी भी टेस्ट कर लेती हैं। पीरियड का 1 दिन मिस हो जाता है तो टेस्ट कर लेते हैं, 2 दिन मिस हो जाते हैं तो टेस्ट कर लेते हैं। बट लेकिन टेस्टिंग का भी एक टाइम होता है एंड कंसीविंग का भी एक टाइम होता है। अगर आप टाइम पे ये सारी चीजें करते हैं तो बहुत ही आसानी हो जाती है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने में। बट लेकिन अगर आप जो है विदाउट टाइम अगर चीजें करते हैं तो उससे प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं। तो आपको टेस्ट में भी टाइम लेना है एंड जो है ओवुलेशन टाइम पे रिलेशन आपको रखने हैं, तो इससे प्रेगनेंसी आपकी 100% कंफर्म होगी। बट लेकिन जल्दबाजी किसी चीज में करनी है, पॉजिटिविटी के साथ सारे काम आपको करने हैं, बिकॉज पॉजिटिविटी से ही पॉजिटिव वाइब आती है।
तो गाइस वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।